हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को हिंदी स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हिंदी विषय शाम में टॉपिक है अलंकार। आज मैं आप लोगों को अलंकार के बारे में पढ़ाऊंगा। अलंकार होता क्या है? आपके सामने क्या है अलंकार? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार को काव्य में अलंकृत अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। अलंकृति, अलंकृति जो सबको अलंकृत करता है उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जो अलंकृत कर दे, अलंकृत करने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ होता है शोभा, सुशोभित करना, जो आपको शोभित करता, आपकी शोभा बढ़ाता। सुशोभित जो आपकी शोभा बढ़ाता है वो क्या होता है? अलंकार। अलंकार गहना भी होता है। जैसे स्त्रियां कान के गहने को सर पे और नाक पे और नाक के गहने को कान में पहने तो उनकी शोभा नहीं बढ़ाएगा। अर्थात इसी प्रकार से साहित्य में भी अलंकार, रस, छंद, अलंकार ये क्या होते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द होते हैं। जिसकी वजह से काव्य की शोभा बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा होती है जहां पर शब्दों के माध्यम से रोचकता या चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थात जहां पे काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं जैसा स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा है। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहां पर, इसकी परिभाषा है अनुप्रास अलंकार की जहां पर वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात जहां पर एक ही वर्ण बार बार आते हैं वहां पे कौन सा अलंकार होता है विद्यार्थियों? वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरणी तनुजा कटतमाल करुणा पहुंचावे, एक एग्जांपल है चार चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। अर्थात इस उदाहरण में चार चंद की चंचल किरणें अर्थात च वर्णों की बार बार क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। इसीलिए कौन सा अलंकार है विद्यार्थियों? ये अनुप्रास अलंकार हो गया। नेक्स्ट अलंकार है आपका यमक अलंकार। यहाँ पे शब्द एक से अधिक बार आते हैं लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कनक कनकते सौगुनी माँ तक का अधिकार, या पाए गौराय जग वा पाए गौराय। यहाँ पे कनक शब्द एक से अधिक बार आया है लेकिन कनक शब्द का अर्थ क्या होता है? एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा सोना मिल जाता तभी वो विक्षिप्त हो जाता है और व्यक्ति को धतूरा एक बीज भी धतूरा खा लेगा तो भी विक्षिप्त अवस्था में हो जाता है। एक और एग्जांपल है काली घटा का घमंड। यहाँ पे एक घटा का अर्थ होता है बादल, दूसरे घटा का अर्थ होता है अहंकार, घमंड। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, जहां पर शब्द एक ही होते हैं लेकिन परिस्थिति व्यक्ति विशेष समय के अनुसार वह एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चार अंगोर, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। अर्थात
यहाँ पर सुवर्ण शब्द का अर्थ कवि के लिए सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए सुंदर वस्तु। तो सुवर्ण शब्द का अर्थ व्यक्ति विशेष, जो जैसा व्यक्ति है उसे उसी प्रकार का वह शब्द ग्रहण करता है। जैसे दोहा है कि जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी। विद्यार्थियों, आप लोग भी जैसी सोच रहे हैं वैसी ही आपके अंदर भावना उपस्थित होगी। नेक्स्ट अलंकार है अर्थालंकार। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार की परिभाषा होती है जहां पर अर्थों के माध्यम, जहां पर काव्य में अर्थों के माध्यम से रोचकता या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पे कौन सा अलंकार होता है विद्यार्थियों? वहां पे अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला अलंकार होता है उपमा अलंकार, दूसरा होता है रूपक अलंकार, तीसरा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा होता है अतिशयोक्ति अलंकार और पांचवा होता है मानवीकरण अलंकार। सबसे पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में जहां पर उपमे में उपमान की तुलना की जाती है, एक दूसरे से चला के तुलना की जाती है, इसकी उपमे में उपमान की तुलना की जाती है, वहां पे कौन सा अलंकार कहते हो? वहां पे उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, यहाँ पे सीता की मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। यहाँ पे सीता की मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अलंकार है रूपक अलंकार। जहाँ पर उपमे में उपमान की साम्य अर्थात जहाँ पे उपमे में उपमान की समानता होती है, इसमें विभेद नहीं किया जाता है। उपमे में उपमान को एक साथ लगा, जैसे चरण कमल बंधो हरियाली, यहाँ पे चरण की तुलना किससे की गई है? कमल से। चरण मतलब होता है पैर, पैर की तुलना कमल से की गई। चरण कमल बंधो हरियाली, ये कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। नेक्स्ट अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा होती है जहां पर उपमे में उपमान की संभावना या कल्पना प्रकट की जाती है, अर्थात जहां पर उपमे में उपमान की संभावना या कल्पना प्रकट की जाती है, वहां पे कौन सा अलंकार होता है विद्यार्थियों? वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे चमचमात चमचम नयन बीच घुघट छीनी, मान सूर्य सरिता विमल जब उछलत जुग मीनी। अर्थात यहाँ पे जहाँ पे जब जरूर जानो मनु मानो जैसे शब्द आते हैं, वहाँ पे हम समझ लेते हैं कौन सा अलंकार है? वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पे चमचमात चमचम नयन बीच घुघट छीनी, मान सूर्य सरिता विमल जल उछलत जुग मीनी। मानव शब्द आया है तो हम यहाँ पे कौन सा अलंकार समझेंगे? यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चौथा अलंकार है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, अति धन उक्ति, अति का अर्थ होता है अत्यधिक, उक्ति का अर्थ होता है कथन, जहाँ पे वास्तविकता से अधिक चढ़ा बढ़ा कर कथन को प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ पर वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके उदाहरण है जैसे पानी परात को हाथ छियो नहीं। श्री कृष्ण सुदामा के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। अर्थात श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के बारे में वर्णन किए कि वो जब उनके राज दरबार में गए तो परात का पानी उनके सामने रखा हुआ था, लेकिन उसे वह स्पर्श तक नहीं किए और इतने रोए कि अपने आंसुओं से उनके पैर को धो दिए। तो ये क्या है? वास्तविकता से अधिक चढ़ा बढ़ा के जहाँ पे वर्णन किया जाता है, वहाँ पे कौन
पे प्रकृति को मानवीकरण मनुष्य के रूप में बताया जाता है, अर्थात पशु पक्षी पेड़ की कल्पना मनुष्य से की जाती है, वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। नील परिधान विच, जैसे एक स्त्री नीला परिधान वस्त्र ओढ़कर वह प्रस्तुत हो रही है, या तो छोड़ ध्रुवों की मधुर छाया। सुनीता पद की पंक्ति है, छोड़ ध्रुवों की मधुर छाया, तोड़ प्रकृति से माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा लोचन नैना। अर्थात वह कहते हैं कि मैं प्रकृति के सुकुमार कवि, सुमित्रा के सुकुमार कवि, वह प्रकृति के सुकुमार कवि कह जाते हैं, और वह कहते हैं कि मैं किस प्रकार से प्रकृति से मोह भंग कर सकता हूँ, क्यों कि मैं प्रकृति को छोड़कर संसारिक मोह माया में संलिप्त नहीं हो सकता हूँ। अर्थात इसी से आपका पूरा ये अलंकार टॉपिक आज समाप्त हुआ। हमें आशा है कि आपको यह बहुत ही उपयोगी होगा। यदि आपके लिए उपयोगी है इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद।